हो गई ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस मैम। बेटा हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस मैम हो गई है। बस वो स्टोरी जो है ना वो मसला कर रही है आज। अच्छा जी, हम मेडुला की बात करते हैं। देखिए ये आपके हार्ट को जो है हार्ट बीट और रेस्पिरेशंस, जाहिर बात है ये जो हार्ट बीट होती है, कैफियत जो होती है उसकी चीज़ों को जो है वो लोकेट कर रहा है, ये लुक आफ्टर कर रहा है। बड़ा जो है वो ट्रिकी ये है कि ज़रा सी देखें इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा सॉरी, इसका क्या मसला है कि जैसे अगर मैंने अचानक कोई बात कह दी, अचानक कोई शॉकिंग न्यूज़ दे दी, अगर हार्ट बीट आपकी तेज़ है, जैसे बाज़ दफ़ा भागते भागते हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एकदम दिल का जो प्रेशर है वो दिमाग में चला जाता है, और ये जो ब्रेन डैमेज होता है वो इसी वजह से होता है कि हार्ट बीट तेज़ हो रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब ऐसी कोई बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ भी देनी होती है, या एक्साइटमेंट होती है, या सरप्राइजिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशंस ही हैं। लेकिन जब ये सॉरी, ये सारे जो है वो इमोशंस ही हैं, लेकिन इसमें जो है इमोशंस को कैसे डील करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है, ये कैसे इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं, ये सामने वाले की पोजीशन को देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं बहुत डरती हूँ ये छिपकली कॉकरोच से, तो अब ऐसा नहीं कि अगर कोई मुझे डराएगा तो अचानक उसी चीज़ से डराएगा तो मैं हो सकता है कि मैं उसका रिएक्ट ऐसे ही करूँगी। जैसे मैंने आपको अपने डर का बताया था कि मुझे एकदम जो है वो हमारे पड़ोस में मुझे डरा दिया था, वो बाल खुले रखे जो है वो घर से बाहर खड़ी हुई थी। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो और मुझे एकदम नींद बेहोशी होगी। मे भी पॉसिबल है कि उस वक्त अगर मेरा विल स्ट्रॉन्ग ना होता, या वाक़ई बहुत ज़्यादा और जो है वो मेरी हार्ट बीट ज़्यादा शूट कर जाती, तो मे बी कि मेरा ब्रेन डैमेज हो सकता था और मैं मर भी सकती थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ये जो विल पावर्स होती हैं, या आपका जो डर है वो आप कितना जो है वो कर रहे होते हैं। बाद ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, बंदा खुशी सुनते-सुनते जो है ना एकदम खुशी सुनता है और वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, और वो ये नहीं कि सिर्फ़ डर की बात हो रही है, एक खौफ़ की भी बात है, एक डर की भी बात है, एक बैड न्यूज़ की भी बात है कि कोई अपना अब इस दुनिया से चला जाता है, या कुछ ऐसी बात होती है तो उससे भी जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए इसका 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 ताल्लुक डायरेक्ट दिल से है। अगर आपकी हार्ट बीट अगर रिस्पॉन्स कर रही है तो उसका मतलब है कि ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर हार्ट बीट जो है वो नहीं सही चल रही तो ब्रेन भी जो है वो इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसका बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये जो सेरिबेलम है ये आपकी बॉडी के बैलेंस को और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये बीएन न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स वही जो सेल्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता होता है कि 30 बीएन न्यूरॉन्स हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये मैं बड़ी आपको ये बात बताऊंगी, जैसे ये देखिए मेरा नेक पेन हो रहा है, मुसलसल रहता है, उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी जो है ना स्टफ रहती है, प्रॉब्लम में रहती है, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है कि ये बॉडी बैलेंसेस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को ये यानी कि बॉडी का जितना बैलेंस है। देखिए मस्कुलर पेन को हम बड़ा इजी लेते हैं, हम ये कहते हैं भाई मस्कुलर पेन हो रहा है, ये मस्कुलर पेन बाज़ दफ़ा आपके हार्ट जो है अटैक का मसला बन जाता है।
बाज़ दफ़ा जो है वो आपके डैमेजेस टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। ये जो गर्दन का सारा पूरा जो नर्व सिस्टम है पीछे का, बैकबोन तक जो आपका जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक, इसका पूरा ताल्लुक जो है वो इसी चीज़ से है। और अगर इसमें से कोई भी एक वेन डैमेज हो जाती है या कोई नस का प्रॉब्लम आ जाता है तो समझ लें कि आप पूरे डैमेज हो गए। तो ये एक जो है वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर जो है वो आगे काम कर रहा है। ये लिम्बिक सिस्टम क्या है जी? लिम्बिक सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, प्लेजर, स्मेल एंड फूड इंटेक। यानी कि ये लिम्बिक सिस्टम तो आपका बहुत बड़ा मेजर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जाहिर सी बात है जो आप शो करना चाहते हैं तो वो यही लिंक को जो है वो जो है डिस्प्ले कर रहा है कि कैसे जो है वो रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो रही है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, प्लेजर्स, स्मेल एंड फूड इनटेक, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं इसके ऊपर के इमोशंस क्या हैं, यानी कि क्या चीज़ आ रही है। जैसा डर है तो डर आ रहा है, अगर खुश हैं तो खुशी महसूस हो रही है, या स्मेल आ रही है कहीं से तो वो फ़ौरन फ़ील करता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम का काम है ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करे। जैसे अब अगर हम ये कहते हैं जी हमारा कंप्यूटर जो है ये वर्कआउट कर रहा है, अब ये इसका काम क्या है जी? सीपीयू का क्या काम है, कीबोर्ड का क्या काम है, सी ड्राइव का क्या काम है, एफ ड्राइव का क्या काम है, ई ड्राइव का क्या काम है। तो ये सारी ड्राइव जो हैं वो क्या काम कर रही हैं, इसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक हो गया कि बिटवीन इमोशंस, प्लेजर, स्मेल एंड फूड इनटेक, कि किस तरह से आपका आप क्या खाना चाहते हैं, ये भी आपको भूख किस बात की लग रही है। बाज़ दफ़ा आपको सिर्फ पानी की प्यास लगती है, बाज़ दफ़ा आपको ऐसा होता है कोई अच्छा ड्रिंक पिया जाए, कोई जूस है, कोई कोल्ड ड्रिंक है। बाज़ दफ़ा आपको जो है खाने में जो है सिंपल दलिया खाने का दिल कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो साबूदाना खाने का दिल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी बात पर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ये भी आगे बात करते हैं हम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, कंट्रोल्स द मोस्ट बेसिक बॉडी फंक्शंस। यानी कि आपको जो नींद आती है, आपको जो भूख लगती है, आपको जो प्यास लगती है, ये जितनी फीलिंग्स जो है फीडिंग की, यानी कि जितना आपको फीड बॉडी की फीडिंग है ना, ये सोएंगे नहीं, ये भी एक फीड है, ठीक है। प्यास नहीं, पानी नहीं पियेंगे, ये तो है ही फीडिंग। हंगर, खाना नहीं खाएंगे तो ये इस चीज़ को जगाती है। ये बताता है, ये वाला काम जो है ये सिर्फ इस दिमाग का ये वाला काम है जो आपको ये पैगाम भेज रहा है। यानी कि हर एक का काम जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें खुदा की, अल्लाह की शान के, अल्लाह ताला ने कैसे सिस्टम जनरेट किया है हमारे माइंड के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, कि हमें नहीं पता चलता कि है ना किस तरह से आप जो है वो उसको जो है वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अल्लाह की शान है, कुदरत है मेरे रब की, जो है जो तो देखें हर एक को हर एक सिस्टम दे दिया है। और देखें हमारे ये दिमाग का ये सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है, इसे कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। ये मेरे अल्लाह की शान है कि इसको जो है वो अच्छा चला रहा है। अभी एक स्नैपशॉट ले लेना, यानी कि हमारे जो तीनों स्लॉट बनेंगे ना, अभी 40-40 मिनट्स के, तो हर एक का एक स्नैपशॉट रख लें ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना। कौन एब्सेंट है और कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हाइपोथैलेमस जो है, देखें अल्लाह की शान, देखें कि हर एक काम अपने सिस्टम से कर रहा है, इसको कोई बता नहीं रहा, इससे किसी ने बनाए नहीं है। ये सारे कमालात मेरे अल्लाह के भी हैं ही हैं, और बेशक वही हर चीज़ पे कुदरत रखता है। और उसने मेरे रब ने, मेरे अल्लाह पाक ने, उन्होंने कैसे जो है वो पूरा निज़ाम को, कैसे दिमाग के सिस्टम को कैसे कंटेन किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हम खुद भी बनाना चाहें तो शायद ये चीज़ें हम खुद ना बना सकें। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारी इस्तात ही नहीं है। हम ये एक लैपटॉप की चीज़ों को ही मेंटेन नहीं कर पाता है। हर आए दिन इनमें इतने डैमेजेस हो रहे होते हैं, और हर आए दिन हम जो है इस चीज़ को सीख रहे होते हैं और टूट-फूट चल रही होती है। और फिर
नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की शान कुदरत देखें, एक ही छोटे से दिमाग में इतनी सारे सिस्टम को कैसे डेवलप किया है, कैसे उसको भी परफॉर्म करने की सलाहियतें दी हैं, और हर एक को अपना अपना टास्क दिया हुआ है कि हर कोई अपना अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है बहुत ही जो है वो बेहतर तरीके से। लेकिन इनमें से अगर कहीं पे भी कोई डैमेजेस आता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो है वो डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। थैलमस एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स। थैलेमस एसोसिएशन का क्या मतलब है, ये एसोसिएट कर रहा है सेंसरी इनपुट्स को विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स, यानी कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेंस से है, और वो वाली सेंस का ताल्लुक है जो फीलिंग्स को अडॉप्ट करता है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ आपकी खुशी या बुरी बात के हवाले से ही जो है वो सिस्टम जनरेट हो रहा है, इसके अलावा और कोई सिस्टम जनरेट नहीं हो रहा। ऐसा ही है। तो ये थैलमस एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स का ताल्लुक जो है ये इसी तरह से, जैसे अगर मुझे एकदम जो है वो गर्मी लग रही है, धूप है बाहर, तो फ़ौरन मुझे मेरे सेंस ने महसूस किया, मेरी बॉडी ने महसूस किया, और उसका रिएक्शन मेरे सामने कैसा आ रहा है, उसका रिएक्शन मेरे सामने कैसा आ रहा है कि मैं उसको कैसे अडॉप्ट कर रही हूँ, कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, या चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, या बहुत काम डाउन हूँ, या बर्दाश्त कर रही हूँ, जो सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो है वो इस पर डिपेंड कर रही हैं। तो सारी चीज़ें इस पे जो है प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स पे जो है वो डिपेंड कर रही हैं। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला क्या चीज़ है, इन चार्ज ऑफ मेमोरी एंड रिकॉलिंग स्टोर्स फीलिंग्स एंड रिलेटिंग टू मेमोरी जनरेट्स अग्रेशंस एंड सेक्सुअल मोटिवेशंस। अच्छा जी, हिप्पोकैम्पस क्या है और एमिगडाला क्या कर रहा है, ये एक इंचार्ज है मेमोरी का, यानी कि जो जितना भी वही वाली जो हमने 3 तरह की मेमोरी पढ़ी थी, एक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है वही विद इन अ सेकंड में आती है और चली जाती है, लेकिन अगर वो ट्रांसफर हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आप जो है वो रिटेन कर सकती है, और अगर उसमें भी ना रह सके तो उसका मतलब ये कि वो रिट्राइव हो गई दोबारा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते, और अगर लॉन्ग टर्म में चली गई है तो वो स्टोर हो जाती है। तो फिर स्टोर करके क्या करते हैं, हम उसको रिकॉल कर रहे होते हैं, हाँ भाई बार बार हम उसको रिपीटेशन की तरफ लेके जाते हैं, और जितनी रिपीटेशन हो रही होती हैं वो इतनी मेमोरीज को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या है, जनरेट्स क्या कर रहा है, अग्रेशंस एंड सेक्सुअल मोटिवेशंस, यानी कि जाहिर सी बात है सेक्सुअल मोटिवेशंस भी होती हैं, अग्रेशंस भी होती हैं, यानी कि जो है अग्रेशंस कैसी होती है, अग्रेसिव जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये हमने जो है वो डिस्कस भी किया था, और हो सकता है कि कोई टॉपिक अग्रेशंस का होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी बात करूँगी। तो ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, कि आप अग्रेसिव हैं तो पॉजिटिव कैसे हैं कि भाई किसी के लिए आप किसी काम को करने के लिए बहुत अग्रेसिव हैं, करना चाहते हैं, विलिंग है, ठीक है ना, तो वो अग्रेसिवनेस जो है वो आपको काम करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे ही अग्रेशन जो है वो अगर नेगेटिव है कि आपने किसी का बिगाड़ना ही है, बुराई करना है, तो वो अग्रेशन जो है वो फिर नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। अब हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉर्टेक्स क्या है, द आउटर लेयर इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी, ये है पूरा कॉर्टेक्स, ये सेरिबल ब्रेल जो है कॉर्टेक्स ना, ये देखिए ये पूरी आउटर लेयर है जो पूरे मोटर का काम कर रही है। मोटर का मतलब होता है चलाना, सही ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ हर जगह पर जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेविंग appropriately, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, यानी कि जाहिर सी बात है जब इन्फॉर्मेशन सब जगह सही एक्यूरेट पहुंच रही होगी तो वहाँ से हर जगह से जो आउटपुट आ रहा होगा, यानी कि जो जो ये सारे काम कर रहे हैं वो उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई मस्कुलर पेन आ रहा है तो ये उसी को कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर नहीं है पेन तो उसको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो उसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन देगा तो ये वाला काम ये करेगा, ठीक है ना। ये लिम्बिक सिस्टम को अगर ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये इमोशंस ये आ रहा है, प्लेजर ये आ रहा है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, सेंसर से,
कि भाई ये जो है इमोशन अभी इनको डिसहार्ड हुए हैं, अभी प्लेजर हुए हैं, अभी इनको स्मेल आ रही है, तो ये सारी चीज़ें को तब यहाँ तक पहुँचाना, ये मोटर इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और फिर उसके बाद सारे सिस्टम जो है वो बिहेविंग अप्रोप्रिएटली पे वो बिहेव कर रहा होता है कि उसके हिसाब से वो जनरेट कर रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? तो हम आगे मूव ऑन होते हैं। थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ये ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस मेंटल सिस्टम को ये हम सिर्फ ये साइंस के हवाले से नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिहेवियर के हवाले से पढ़ रहे हैं कि हमारी इस दिमाग की वजह से हमारी बॉडी का कौन कौन सा फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या बिहेव शो कर रहा होता है, क्या चीज़ जाहिर कर रहा होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर जो थी फ्रंटल लॉब्स हैं और पैरिटल लॉब हैं और ऑक्यूपिटल लॉब है और टेम्पोरल लॉब है। यानी कि ये वो लॉब्स हैं जहाँ पर अब ये सारा काम जो है वो कंसिडर होगा। तो इसको कंसिडर करने के लिए तो ये फ्रंट, अच्छा 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा, दोबारा फिर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसी लिंक को। अच्छा जी, द एग्जीक्यूटिव और डिसीजन मेकर रेगुलेट्स बिहेवियर सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शन टू चेंज। ये जो फ्रंटल लॉब है, इसका काम क्या है, वो पूरे काम को, पूरी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, बना रहा है। डिसीजन मेकर है, यानी कि जो बिहेवियर का जो रेगुलेट्स होता है सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शन टू चेंज, यानी बिहेवियर के हवाले से प्लानिंग भी होती है और उसको अडॉप्ट भी किया जाता है और उसको चेंज भी किया जाता है। एंड एडॉप्शन टू चेंज, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या द एग्जीक्यूटिव और डिसीजन मेकर रेगुलेट्स बिहेवियर सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शन टू चेंज, क्या आप कैसा प्लान कर रहे हैं, कैसे एडॉप्शन कर रहे हैं उस चेंज के लिए। तो इसका ये एक डिसीजन, यानी कि ये बड़ा मेन लूप है जो एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी बेस पर जो है बिहेवियर रेगुलेट कर रहा है। क्या एडॉप्शन आ रही है, अब अगर मैं ये कहूँगी जी आपने, आपका कल टेस्ट है, अब आपका दिमाग जो है उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा, आपने फ़ौरन उस चीज़ को प्लान किया कि जी नहीं कल का टेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना अचानक बता दिया, मिस कैसे तैयारी करेंगे, तो ये एडॉप्शन टू चेंज, और मैं कहूँगी नहीं नहीं ये कल ही करना है ताकि आपको जो है इसके मार्किंग मिलेगी और मुझे आप लोगों की मार्किंग चाहिए, ये वो, यानी कि ये जो सब चीज़ें मैंने आप लोगों से पहले भी कह दिया कि सब पढ़ के रखें ताकि अनअनाउंस कोई भी हो सके तो हम उसको बात करें। और मिड टर्म तक जो हमारे टॉपिक्स आ चुके हैं, उसके बाद जो नए टॉपिक होंगे वही मिड टर्म के बाद वाले जो नए टॉपिक है वही हमारे फाइनल में आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्री फ्रंटल एरिया क्या है, यानी कि फ्रंटल से भी पहले प्री फ्रंटल है जो पहले सिर्फ अपने जो है वो पर्सनैलिटी को के फीचर्स को डिफाइन कर रहा होता है, यानी कि कंपैशंस को, केयर को, मोटिवेशन को एंड गोल सेटिंग्स को। यानी कि देखो हमेशा हर काम से पहले जो है पहले वो चीज़ सामने होती है, यानी कि मैं कहूँगी कि अगर प्रॉब्लम है, अब एक ना लेट सपोज सलार जो है वो अपने किसी दोस्त से नाराज़ हो गया, तो अब उसकी नाराज़गी जो है वो आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब जो फ्रंटल लूप जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो डिसीजन मेकिंग लेगा कि नाराज़गी की कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहत है। हम कहते हैं ना, हम दिमाग से सोच रहे होते हैं, हम सारे वजूहत तलाश कर रहे होते हैं कि भाई क्या है,
किस बात पे नाराज़ हुए थे, क्या मैंने ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया था, या उसको कोई बात बुरी लग गई थी, या मेरी कोई बात या कभी कोई लहजा, कोई मजाक उसे बुरा लगा, तो हम वो सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो दिमाग जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको प्लान कर रहा है कि क्या चीज़ है। बेटा नमाज तो मैंने तो पढ़ ली 1:30 बजे से पहले पहले पढ़ ली थी नमाज। अगर आपको पढ़नी है तो आप टाइम ले लो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है प्री फ्रंटल एरिया जो था रिलेट्स टू फीचर्स ऑफ द पर्सनालिटी, कंपैशंस, केयर, मोटिवेशंस एंड गोल सेटिंग्स। अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू मोटिवेशन। अब मोटिवेशन नहीं आ रही है, बार बार फेलियर्स की फीलिंग्स आ रही हैं, बार बार डर आ रहा है, बार बार जो है बुरी सोच आ रही है, तो उससे जो है वो उससे कैसे लड़ना है, उससे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये गोल सेटिंग हो गई, कंपैशंस हो गया, केयर हो गया, और गोल्स जो है ये पर्सनैलिटी के फीचर्स जो हैं वो आपको डिफाइन कर रहे होते हैं प्रीफ्रंटल, और उसकी बेस पर आप फ्रंटल लूप में उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको चेंज करते हैं। अगर आपकी अग्रेसिव पर्सनैलिटी है तो आप केयर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, मोटिवेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अग्रेसिवनेस जो है वो मोटिवेशन भी जो है वो क्रिएट कर रही होती है कि आप जो है चाहे गलत काम के लिए मोटिवेट हो, या गलत चीज़ के लिए एग्रेसिव हो, या सही चीज़ के लिए अग्रेसिव हो, तो ये आपके जो है तो फिर वहाँ डिसीजन मेकिंग जो है फ्रंटल लोब पर होता है, वो पूरा प्लान कर रहा होता है, और फिर उसके हिसाब से जो है वो अडॉप्ट करता है कि हाँ जी मेरा ये बिहेवियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं क्लास में ये आराम से बात करती रहूँ, अब तुम लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, सलार रुकैया क्या है, क्या नहीं बात कर रहे हैं, अब बहुत हो गया बहुत हो गया। अब मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मुझे कोई ना कोई दूसरी ट्रिक चलनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा भी टफ टाइम दूँ, थोड़ा सा जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कोई चीज़ें दे दूँ, कोई जो है क्विज दे दूँ, कोई अभी असाइनमेंट बनाने के लिए दे दूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है वो आप जागने लग जाएंगे और आप कहेंगे हाँ जी काम हो रहा है और मुझे ये चीज़ अब करनी है। ठीक है जी। मोटर एंड प्री मोटर एरियाज रिलेट टू क्या क्या कर रहे हैं, मोटर एंड प्री मोटर एरियाज क्या कर रहे हैं जी, वॉलंटरी मूवमेंट है। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होती है जी, अक्सर जो हम यहाँ पर जो कम्युनिटी बेसिस पे हम जो सब वॉलंटरी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाँ जी अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करें, अपनी सोसाइटी को, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हम अपने आप को वॉलंटरी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे हमने छोटे छोटे अभी जो है ये टास्क लिए थे, तो ये वॉलंटरी जो है रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, आप पढ़ लो नमाज, आप ले लो ब्रेक, क्योंकि नमाज पहले बेटा और सारी चीज़ें बाद में। इसलिए शायद मेरे ख्याल से इन सब लोगों ने सही टाइम रखा था कि 1:30 बजे, क्योंकि 1 बजे अजान हो जाती है, तो ये कि 1 से 1:30 के दौरान जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है। ठीक जो है वो सही टाइम रखा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, होता है कभी लेट सवेर भी हो जाती है। तो पहले नमाज़ पढ़ें बेटा, और हम सबको दुआ में याद रखें। और हमारा एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ वहाँ विज़िट करने गए थे, जो हम शेल्टर्स वगैरह में, और जो है वो अब काफ़ी जो है दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई थी उस बच्चे से, लेकिन अब कल मेरा उसका मैसेज आया तो वो बहुत बीमार है, तो प्लीज़ उसके लिए बहुत दुआ करें। अल्लाह का शुक्र है कोई कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं, उसके सारे टेस्ट क्लियर है, लेकिन जो है वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा कोई प्रॉब्लम उसकी कि मसला क्या है। तो बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस बच्चे को जो है वो सेहतयाबी दे। बिल्कुल यंग है, आप लोगों की तरह ही है। तो बस अभी जब से मैंने अभी सुना है तो मेरा दिल दिमाग जो है वो उसी की तरफ जा रहा है। और बहुत अच्छा बच्चा है, आप लोगों की तरह ही है, जॉली, पार्टिसिपेटिव। मतलब तुम सारे बच्चे जब देखती हूँ ना आँखों में, तो फिर बस वो होता है कि बस वो भी जो है बेटा जल्दी से सेहतयाब हो जाए, और वो जो है फिर से जो है वो हम जो है कोई अच्छी एक्टिविटीज़ नेकी के काम कर सकें। बच्चा अच्छा है, वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। आप देखें अल्लाह को क्या मंजूर है, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे बस। वॉलंटरी मूवमेंट क्या है जी, फ्रंटल लॉब इफ डैमेज कैन मेक अ पर्सन अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी कि देखिए मोटर एंड प्री मोटर एरियाज क्या करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट करता है। अगर फ्रंट लॉब जो है वो अगर डैमेज हो जाता है तो पर्सनस की जो एबिलिटी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकता कि राइट है या रॉन्ग है। यानी कि ये वाला आपका मेन एरिया, क्योंकि यही तो डिसीजन ले रहा है क्या गलत है क्या सही है। प्लान भी यही करके बता रहा है, तुम गलत करोगे, तुम कोई गुनाह करते हो, तुम गलत बात कहते हो, ये यहाँ पर आ रही है सारी चीज़ें। सही है।
तो ये आप ये देखें कि हमारा पहला दिमाग जो फ्रंटल लॉब है वो ये चीज़ कह रहा है कि अगर ये अनेबल हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो फिर तो आप जो है वो राइट और रॉन्ग में जो है वो तमीज़ ही नहीं कर सकते। Frontal lobe, if damage, can make a person unable to differentiate between right and wrong. If damaged person can become emotionless, अगर ये डैमेज हो जाता है तो जो है वो आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हैं. If damage, it compels for inappropriate sexual behaviors, यानी कि हर एक बिहेवियर से ही आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सारी तमीज़ खत्म हो जाती है अगर ये वाली चीज़ आपकी ख़राब हो जाए. ये वॉलंटरी मूवमेंट देता है. अगर ये वॉलंटरी मूवमेंट दे दी आपको और इसमें जो है डैमेजेस आने शुरू हो गए, वही वाली बात है कि अगर कोई भी ताल्लुक इससे जो है वो रिलेट कर गया और कोई डैमेजेस आने शुरू हो गए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो ये वाली चीज़ बड़ी ख़तरनाक है. ये वाला पूरा एरिया पूरा ख़तरनाक है कि आप एक राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ करना है. अक्सर आपने ये जो नीम पागल हो जाते हैं या साइकोलॉजी डिसऑर्डर हो जाते हैं, ये इसी वजह से होता है कि बेटा आपके ये जो फ्रंटल लॉब्स हैं ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपको यही तमीज़ नहीं रहती कि आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप पहन भी रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, आप कुछ खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं. और अल्लाह ताला ये